जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की चौपाई नंबर 76 पर हैं। लक्ष्मण जी माता से विदा मांग करके वहाँ से राजमहल चाहते हैं, वहाँ पर जहाँ पर सीता जी और रामचंद्र जी हैं, और सीता जी को साथ में पाकर, भाई को देखकर श्री रामचंद्र जी मन से प्रसन्न हैं। अब इधर वन की जो खबर है उनके जाने की पूरे अयोध्या में फैल गई है, तो लोग पूरा विषाद कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, और कोई ऐसी बातें चल रही है, विधाता ने तो बनी बनाई बात बिगाड़ दी भाई साहब। जिस तरह से मक्खी शहद ना मिलने पर फड़फड़ाती है, इस तरह से लोगों का हाल हो रखा है। वो लोग पूरे अयोध्या में विषाद कर रहे हैं, सिर पीट रहे हैं, रो रहे हैं। तो विदा मांगने के लिए भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। और इधर जो मंत्री जी हैं, उन्होंने राजा दशरथ जी को जो बिल्कुल बेसहारा से हो गए थे, उनको उठाया और वो उनको खबर दी। जी और सीता जी तो जा रहे हैं, और उन्होंने उन दोनों को जब देखा तो उनके मन में पीड़ा उठ रही है। राम जी उनके पास आए और उनके चरणों में सिर नवा करके बोले कि हे पिताजी, हे तात, आप ऐसी खुशी की घड़ी में शोक किस बात का कर रहे हैं? अरे पर दशरथ जी ने जब सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी को ऐसे देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। मन में विषाद कर रहे हैं कि हे विधाता, ये कैसी करनी है आपकी कि गलती किसी और की और उसे भोग कोई और रहा है। वो राम जी को बोले कि तुम्हारे बारे में ना सब मुनि कहते हैं कि तुम ही हो जिसने जगत व्याप्त किया है, सारा जीव सारे चराचर तुम ही में समाये हुए हैं। अब ये कैसी लीला है तुम्हारी? अब यहाँ पे ना दो बातें हैं जो ऑब्जर्वेशन में आई कि जो भगवान कृष्ण हैं, जब वो ग्वाले रूप में थे तो उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि कौन क्या सोच रहा है। पर वही श्री कृष्ण जी जब राम जी के रूप में थे तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि कहाँ पे अपयश हो सकता है, कहाँ पे निंदा हो सकती है। ये एक लेसन भी है कि जब कोई एक पद पे होता है तो उस पद की जो गरिमा है, उस पद का जो रिस्पेक्ट है, उसको ध्यान में रख करके हमारे एक्शंस लेने बहुत जरूरी है, ताकि उस पद का जो कर्तव्य है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसका पालन किया जा सके।